नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। श्रावण मास में भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना का बड़ा ही महत्व है। ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा विश्व भर में रुद्र पूजा का आयोजन किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग के ब्रह्मचारी आदित्य जी हिमाचल के विभिन्न जगहों पर जाकर रुद्र पूजा आयोजित कर रहे हैं। बिलासपुर में रचना जी, मीरा भगल और प्रियंका जी के द्वारा ब्रह्मचारी आदित्य जी के सानिध्य में रुद्र पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्रह्मचारी आदित्य जी ने हमें श्रावण मास में होने वाली रुद्र पूजा के महत्व के बारे में बताया। आप सबका स्वागत है पब्लिक न्यूज़ टाइम्स। मैं प्रियंका शर्मा आज आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से ब्रह्मचारी आदित्य जी के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि आजकल श्रावण मास चला हुआ है। जितना हमें बताया गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा वैदिक धर्म संस्थान के अंदर रुद्र पूजा होती है श्रावण मास में, क्योंकि हम पूरे हिमाचल में करवा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ब्रह्मचारी आदित्य जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि रुद्र पूजा का क्या महत्व है और इसे हमें क्यों करवाना चाहिए, इससे हमारे समाज में क्या परिवर्तन आएगा। स्वागत है ब्रह्मचारी आदित्य जी का। ये हमें भी बताएंगे कि किस तरह से रुद्र पूजा का महत्व है और कैसे और क्यों हमें ये करवाना चाहिए। नमस्ते, नमस्कार जी। रुद्र पूजा एक बहुत प्राचीन पद्धति है हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। ये उस समय से, उस काल से चला आ रहा है जब सृष्टि का आरंभ हुआ। सृष्टि का आरंभ क्या समझे हम, जब से ये पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ है वो पद्धति ही रुद्र पूजा है। रुद्र मतलब क्या? भगवान शिव। रुद्रम दुखम द्रावयति यह स रुद्र, जो सब प्रकार के दुखों का विनाश करने की शक्ति है वो भगवान रुद्र है, भगवान शिव। पुराणों में और शिव महापुराण में भी आप बहुत सी कथाएं सुनेंगे भगवान शिव के बारे में, और उसमें श्रावण मास का महत्व बताते हैं। श्रावण मास क्या है? जितने भी मास हैं हमारे 12 ही महीने हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। वह उसी तरह से अगर आप वैदिक कैलेंडर देखेंगे उसमें भी 12 महीने हैं, और ये सभी महीने नक्षत्र के ऊपर आधारित है। अभी जैसे कोई चित्रा नक्षत्र है तो उससे चैत्र मास बनेगा, विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख मास बनेगा। ऐसे ही आपका श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है, उस समय राशि का भी उसमें संयोग रहता है, तो श्रावण मास बनता है। तो श्रावण मास में पूरी सृष्टि पर आप देखोगे तो वर्षा काल है, वृष्टि हो रही है। इससे पहले कौन सा ऋतु था? ग्रीष्म ऋतु था। तो पूरा का पूरा सृष्टि गर्मी, ग्रीष्म काल में एक तरह से तप रहा था। तो अब उस पूरी पृथ्वी को शांत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए है? उस पृथ्वी को भी शांत करने के लिए जो शक्ति है, जो वृष्टि कराने वाले हैं, वो भगवान शंकर का अभिषेक करा देते हैं। हम तो यहाँ पे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव स्वयं अपना अभिषेक कर रहे हैं। तो यही है रुद्र पूजा, मतलब सब प्रकार के दुखों से मुक्ति। और जो नकारात्मकता जितनी भी है, मन में हो, परिवार में हो या समाज में हो या प्रकृति में, कोई भी नकारात्मकता है उसको ट्रांसफॉर्म करना पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में, वो शक्ति रुद्र पूजा जी। और जैसा आपने भी बताया कि रुद्र पूजा में हम तो एक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, लेकिन जो शंकर भगवान है वो तो खुद का अभिषेक खुद करते हैं। हम सोसाइटी में रुद्र पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है कि हर घर में भी रुद्र पूजा हो? तो किस तरह से परिवर्तन आएगा कि हम हर घर में भी रुद्र पूजा करें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति को क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई भी काम करते तो उसमें फ़ायदा पहले देखा जाता है, और इसमें हमारे ऋषि मुनि पहले से ही बहुत प्रबुद्ध थे। स्तोत्र पढ़ोगे तो उसमें आप स्तोत्र पढ़ेंगे, अंत में क्या लिखा होता है? शिवेन सह मोदते। अगर ये स्तोत्र पढ़ोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, इसमें पहले ही दे दिया उन्होंने।
ऋषि जानते थे कि आदमी इतना आसानी से नहीं मानेगा बिना फल के, तो फल तो है। तो पहली बात क्या है कि रुद्र पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते, ये तो बहाना है। स्वयं में भगवान हमारे भीतर है, उसका अनुभव हमें भगवान के नाम के द्वारा हो सकता है। भगवान को नहीं चाहिए कुछ भी, भगवान तो तृप्त है। जो तृप्त है, मुक्त है, वो भगवान है। भगवान कहीं एक जगह नहीं बैठे या किसी एक मूर्ति में नहीं, हाँ कण कण में है, और मूर्ति में उनको प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए उस मूर्ति का एक बहुत विशेष महत्व है। और जो आप प्रार्थना करोगे उसका असर भी मूर्ति से मिलेगा आपको। कैसे? क्योंकि जो मंत्र है वो ऐसे ही है, जैसे कोडिंग होता है ना, कोड वर्ड्स होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को आपको अनलॉक करना है, किसी विंडो को अनलॉक करना है, तो कोडिंग है, पासवर्ड्स है। मंत्र भी वैसे ही है। ये वैदिक मंत्र जो है, ये वैदिक मंत्र के भीतर बहुत तरह की ऐसी ऊर्जाएं समाई होती हैं, जिसको सुनने से आपके भीतर जितने टॉक्सिन्स हैं, आपको लगता है कोई नकारात्मकता है, कोई स्ट्रेस है, आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, हाँ, ये बहुत सारी कमियां हमको लगती है। झगड़ा है परिवार में, किसी को जब भी बात करो तो गुस्से में ही रहते हैं, होता रहता है ये सब। आप जितना मर्जी किसी को प्यार दो, वो गुस्सा ही कर रहा है। ये क्या हो रहा है सब? घर में अशांति है। अच्छा, कुछ लोग सामाजिक काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत तरह के झगड़े हो जाते हैं एक काम को, समाज का काम पूरा करने के लिए। या तो हिम्मत चाहिए, या तो आपको सहन शक्ति चाहिए, तब समाज का काम कर पाएंगे। ये जितने भी अच्छे गुण हैं, ये अच्छे गुण ईश्वर से आए हैं, और ईश्वर का नाम लेने से फिर से वो जागृत हो जाते हैं। सीधी सी बात है। समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं। अब हम बोले मैं किनारे पे बैठ करके मेरे को रत्न बाहर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, जाना पड़ेगा समुद्र में। वैसे ही है, मंत्र भी एक समुद्र है, मंत्रों का एक समुद्र है। उसमें हमारे जो वैदिक आचार्य होते हैं, जो 12-12 वर्ष तक उन्होंने तप किया, घर छोड़ा, कष्ट सहन किया, अच्छा भोजन मिला नहीं मिला, कभी वस्त्र मिले नहीं मिले, क्योंकि उनका कुछ पूर्व जन्म का कुछ तो भाग्य ऐसा है कि वो भगवान के लिए चुने गए। हमको लगता है कि भाई हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कुछ करते हैं, मगर उसमें आप देखोगे बहुत कुछ पूर्व निर्धारित है। तो घर का मन का शांति, घर में वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, और विशेष रूप से 5 दोष खत्म हो जाते हैं। क्या? एक तो ग्रह, कर्म, और आपका वास्तु, प्रकृति और पितृदोष। क्या है? ग्रह दोष, कर्म दोष, वास्तु, प्रकृति और पितृ। प्रकृति क्या है? वात, पित्त, कफ। ये 5 दोष को खत्म करने की ताकत है रुद्र पूजा में। घर में अशांति फैली है, रुद्र पूजा करो, देखो कितना वातावरण आपका ठीक हो। कोई तांत्रिक वांत्रिक लगता है आपको, भाई हमको किसी ने कुछ कर दिया है, कोई भूत प्रेत आ गए, तो भूतादिक सनकादिक सारे भूत प्रेत भगवान शिव जी के पास रहते हैं, सब उनके कंट्रोल में है। तो रुद्र पूजा करो। किसी को नौकरी का नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना? क्यों? अगर कुछ लगता है ऐसे, आप जब पूजा में बैठते हो, थोड़ा ध्यान करते हो, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जितना आपका पॉजिटिव माइंड होगा, बुद्धि आपका शार्प हो जाएगा, लोग रखेंगे सब आपको। जो झगड़ा करेगा उसको कौन देगा नौकरी? तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रुद्र पूजा में ही ये होगा, लेकिन रुद्र पूजा सारी पूजाओं का आधार है। रुद्र पूजा, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। शिव जो पूजन है, और विशेष रूप से श्रावण मास में, बाकी भी पूजाएं जो हम करते हैं वो भी इसी का अंग है, मगर श्रावण में रुद्र पूजा से बढ़कर नहीं है। तो ये सबको फायदा देता ही देता है। वाणी है हमारे साथ उड़ीसा से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, आचार्य जी है, जय गुरुदेव। वो पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण आपको सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा वैदिक मंत्र। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। साक्षान् मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्य
आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायि सदाशिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मने ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदसेवामवधारय। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अग्निमीने पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्यं होतारं रत्नधातमं। हरिः ओम्। स्वस्ति। तो ये इतनी दूर से आए हैं उड़ीसा से, और गुरुदेव का ये संकल्प है। देखो पूरे भारतवर्ष में अभी श्रावण मास की रुद्र पूजाएं हो रही हैं, और हर भारतवर्ष के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, सब जगह हो रही है। और अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से पंडित जी आ रहे हैं जिन्होंने 12-12 वर्ष तक अध्ययन किया। नहीं तो क्या होता है, रुद्र पूजा में कहीं श्राद्ध का मंत्र चल रहा होता है, श्राद्ध में रुद्र पूजा के मंत्र चल रहे हो, पता ही नहीं चलता कौन सा मंत्र बोल रहे हो, उसका अर्थ पता नहीं होता। तो ये विद्वान ऐसे हैं जिनको स्वर सहित ज्ञान है कि कौन से स्वर से कौन सा मंत्र बोला जा रहा है। तो ये बहुत पुराना विद्या है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और ये विद्या पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति के लिए ये कल्याणकारी है। सिर्फ किसी एक धर्म या किसी संप्रदाय एक के लिए नहीं है, सबके कल्याण के लिए ये रुद्र पूजा या मंत्र जो है ये सबके लिए बना है, सबको जोड़ने का ये मान है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है और उसका हम सब लोग आनंद भी ले रहे हैं, उसमें हमको सबको लाभ भी मिल रहा है। जय गुरु। धन्यवाद ब्रह्मचारी आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए पब्लिक न्यूज़ टाइम्स में, और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारकात्वदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोषनित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादेन्द्रोपमोचार्यवर्णादीं सदनन्दरम् अनुस्वारपरतः अर्धेन्दुरसिकं तारेण ध्रुवम् एतत्तव मनुस्वरूपम् उदारोर्वरूपम् अतारो मध्यमरूपम् अनुस्व शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा शंकरा शिव शंभो महादेवा शंकरा शिव 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 शंकरा शिव शंभो महादेवा
धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।